नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज बाबा हमारे साथ मौजूद है, मतलब स्पेशल खबर है, बड़ी खबर है लेकर आए हैं। और बाबा के साथ जिस खबर पर चर्चा करने वाले हैं वो बिहार से और देश की सियासत से जुड़ी हुई है। आज बिहार में दो बड़े नेताओं का आगमन हुआ है और एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, जो अक्सर टीवी डिबेट्स में आप देखते होंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखते हैं, और दूसरे तरफ कन्हैया कुमार जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। दोनों लोग बिहार पहुंचे हैं। क्या माजरा है, क्या स्थिति बन रही है बिहार पहुंचने के बाद? बाबा, दो बड़े नेता आज पहुंचे हैं बिहार, क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों को लेकर वो लोग पहुंचे होंगे? हालांकि वो बता रहे थे उनका मुद्दा कुछ अलग है, लेकिन इतने साधारण मुद्दे को लेकर तो ये लोगों को बिहार नहीं भेजा गया होगा। सनी, सबसे पहली बात तो सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, इसके अलावा बिहार में आज और भी कई घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ उसके संबंध चल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य नेतृत्व है वो लगातार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में अब एक नए सिरे से राजनीतिक धारा को शुरुआत करना पड़ेगा और नीतीश कुमार से अलग करना पड़ेगा। मैंने सुबह आज खबर किया है, जिस खबर में मैंने बताया कि कहीं ना कहीं 2024 और 25 की तैयारी पूरे चरम पर है। ये बताऊंगा कि कौन से नेता यहाँ पहुंचे और क्या पहुंचे, उसके पीछे कारण क्या था और किस तरह की रणनीति बन रही है। तो सीधी बात आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी पर जो बार बार उन्हें ईडी और बीडी या सीडी का बुला करके जो उनके साथ हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं उसको कैश करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने जगह जगह आंदोलन भी किया, हालांकि इससे पहले भी होते थे। इसी बीच में आपने देखा होगा गुजरात दंगे वाले मामले पर भी क्लीन चिट मिला। ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 2024 के लिए तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सारे माने जो उसके ऊपर लगे एलिगेशंस हैं उसको धो करके एक नए सिरे से चले। इसमें बिहार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी है, कारण कि आप देखते होंगे कि महाराष्ट्र की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है सभी को पता है, लेकिन उसमें कांग्रेस और जो अन्य दल हैं मिलकर के सरकार चला रहे हैं, उनके चुप्पी के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टारगेट हो रही है। वहीं अब बिहार चले आइए तो बिहार सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में है इस देश के आने वाली राजनीति के, जहां एक तरफ नीतीश कुमार सबसे अहम माने किरदार हो गए हैं। इस पूरे जो फिल्म दिखाई जाएगी 2024 में, उस फिल्म के एक तरफ से डबल हीरो की फिल्म होने जा रही है, जिसमें एक नीतीश कुमार तो होंगे ही होंगे। और नीतीश कुमार का इंटरनल, मैं कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने लिए एक दूसरा रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं। अब उस रिसर्च का परिणाम क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा सोर्सेज है कि वो इस बात को जानती है कि क्या करना है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी का एक्ट आप देखिए, नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री कितनी बार बात किए हैं, लेकिन जब जब ऐसा मौका आता है भारतीय जनता पार्टी एक स्टेप नील डाउन करके नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मान जाती है। आपने देखा होगा कि विधान परिषद के चुनाव में क्या हुआ, नीतीश कुमार को एक सीट एक्स्ट्रा दे करके उनको खुश कर दिया। इसके अलावा आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया। ललन सिंह को बुलाने का क्या मतलब था? ललन सिंह तो ऑलरेडी वहां आ ही रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक स्टेप आगे बढ़ करके ललन सिंह को बुला लिया कि ललन सिंह भी थोड़ा दिन उनके समर्थक खुश हो जाए, लागे थाली थपड़ी पड़ना बजाने। ये भारतीय जनता पार्टी का इस गेम को कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ गई है। अब कांग्रेस को कैसे, चूंकि बिना कांग्रेस के इस देश में कोई बड़ा नेक्सस बनेगा नहीं, और इसीलिए कांग्रेस को बार बार जीरो साबित करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। आपको पता है कि संबित पात्रा और कन्हैया कुमार ये दो ऐसे चेहरे हैं जिनको टीवी डिबेट में आपने देखा होगा, आपने शुरुआत में ही कहा टीवी डिबेट में देखा होगा, और एक से एक चटकारे वाली बात इन दोनों से सुने होंगे आप। मैं कहीं ना कहीं टीवी वाले और टीआरपी का जहां खेल चलता है वहां इन दोनों को सामने सामने भिड़ंत कई बार कराया जा चुका है। आज बिहार में भी पटना में दोनों का जमावड़ा हुआ और दोनों ने कमान संभाला। क्या कुछ कहा ये तो आपने भारत लाइव पर देख लिया होगा, लेकिन इसके तह में कहानी जो है, उस कहानी का पटाक्षेप जो है अगले हम खबर में करेंगे। एक बात तो पक्का है कि कन्हैया कुमार ने जिस तरह से बिहार से आंदोलन की बात कही है, वो कहीं ना कहीं संबित पात्रा के लिए भी मुश्किल होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार के बिहार आगमन की खबर से पहले किसी तरह की कोई चर्चा नहीं थी कि संबित पात्रा आ रहे हैं, लेकिन अचानक से कन्हैया कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस पर संबित पात्रा का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आज भी जो बड़ा नेक्सस बनने की G23 की बात हो रही है या अन्य गठजोड़ की बात हो रही है, उससे डरी हुई जरूर है। कारण कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अगर पासा नहीं फेंका होता द्रौपदी मुर्मू वाला, तो निश्चित रूप से यह लड़ाई बड़ी होती है और यशवंत सिन्हा कड़ा टक्कर देते, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी थी। इसमें नीतीश कुमार को यह इंटरनल सूचना मिल चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम खेलने वाला है, इसलिए नीतीश कुमार ने भी समर्थन में अपना हाथ बढ़ा दिया। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो भी बोलने वाले नेता हैं, जो तथ्यों को रखने वाले नेता हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी एक न एक नेता को लगाती है और जहां जहां कन्हैया कुमार वहां वहां संबित पात्रा को भेज करके, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों कमियों को छुपाना चाहती है। जी, तो कहीं ना कहीं बाबा ने जिस बात का जिक्र किया है, बिहार में दो बड़े नेताओं का जमावड़ा हुआ है। बिहार से अग्निपथ मामले को लेकर सत्याग्रह किया जाएगा, वही नए स्टार्टअप को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी का आज मन की बात था, उसको लेकर संबित पात्रा ने उस मन की बात को सुना और कहा कि नए स्टार्टअप की ओर युवाओं को जाना चाहिए। एक तरफ रोजगार के लिए सत्याग्रह, तो नए स्टार्टअप के लिए संबित पात्रा ने बिहार में एक नया राग छेड़ा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।